नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 12 विद्युत के अंतर्गत प्रतिरोध से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, ओम के नियम और ओम के नियम की सहायता से ही हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला को डिराइव किया था और फार्मूला हमारा था R बराबर रो L/A। तो इसी फार्मूला से संबंधित कुछ संख्यात्मक सवाल को हम लोग आज हल करेंगे। तो सवाल इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है, जब किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे यहाँ पर। पहले हमारा यहाँ पर है रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला हम देख रहे थे, ये ओढ़ लेते हैं पहले वाला, यानी कि शुरू में जो हम लोग ले रहे हैं रेसिस्टेंस, ये पहले वाला है। इसमें लिखेंगे फार्मूला रो L/A, ये हमारा है। अब जो क्या कर रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, यानी कि नया जो रेसिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, नया रेसिस्टेंस हमारा इस प्रकार से होगा। रो तो मटेरियल पर निर्भर करता है, इससे ये जो हम चालक ले रहे हैं, जो ऊपर के लिए चालक है वही चालक नीचे के लिए है, तो रो हमारा फिक्स होगा। अब जो रो है वो फिक्स है। उसके बाद जो क्या कहता है, किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया, यानी कि दोनों को दुगना कर रहे हैं। तो L हमारा क्या हो जाएगा, 2 × L हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा, 2 × A हो जाएगा, और ऊपर नीचे 2 को कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा फिर रो L/A। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पहले वाला रेसिस्टेंस था वो भी रो L/A है, जो बाद वाला रेसिस्टेंस है वो भी रो L/A है। तो यानी कि दोनों बराबर होगा। R ओल्ड बराबर क्या हो जाएगा, R न्यू, यानी कि पहले वाला जो रेसिस्टेंस था और उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी बराबर, दोनों को दुगना करने के बाद भी रेसिस्टेंस का जो मान होगा वो बराबर होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सवाल इस प्रकार है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। किसी भी सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते जाते हैं। तो दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है धातु के 1 मीटर लंबे तार, यानी कि L दिया हुआ है। L हमारा कितना है, 1 मीटर। लंबाई का SI यूनिट मीटर है तो रहने देंगे इसको। फिर यहाँ तापमान दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस। तापमान इसलिए दिया जाता है कि तापमान बढ़ने पर जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, इसलिए तापमान को फिक्स कर दिया गया है कि तापमान को अगर हटा देंगे, 20 से अगर 30 कर देंगे तो उसमें रेसिस्टेंस का मान जो है बढ़ जाएगा, इसलिए इसको फिक्स किया गया है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ही हमको प्रतिरोधकता को निकालना है। लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर। उसके बाद वैद्युत प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस हमारा है 26 ओम। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, अगर हम एक वायर लेते हैं, यहाँ पे एक वायर ले रहे हैं, ये हमारा वायर जो है वो 1 मीटर का है, इसका लंबाई हो गया 1 मीटर, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें अगर हम व्यास देख रहे हैं तो कितना है, ये 0.3 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास है वो कितना है, 0.3 मिलीमीटर। अब ये हमको यहाँ पे D दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है व्यास। रेडियस कितना होगा, रेडियस का मतलब क्या है कि जो डायमीटर है उसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर, इतना हो गया। इसके बाद इससे क्या करेंगे, जब रेडियस दिया हुआ है तो निकालना हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि यहाँ पे जो A है, A हमें निकालना है, यहाँ पे हमें A निकालेंगे। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये बराबर, हम जानते हैं सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा, पाई का मान यहाँ ले लेते हैं 3.14 इंटू आर का स्क्वायर होगा, आर कितना है 0.015 मिलीमीटर है। इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग आर जो हमारा मिलीमीटर में है इसको पहले मीटर में चेंज कर देंगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारा एसआई यूनिट है लंबाई के लिए मीटर है, तो इसको मीटर में ले आएंगे। तो कैसे मीटर में चेंज करेंगे, पहले मिलीमीटर है, यहाँ हम लिखते हैं 15 है और पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर हम इसे मिलीमीटर से चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो बैठेगा, 1 जीरो इसके पहले आएगा। फिर हो गया सेंटीमीटर से चेंज करेंगे मीटर में, तो डबल जीरो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि हो गया 0.00015 मीटर हो गया। इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 15 मिलीमीटर को अगर 1000 से भाग देंगे, 10 से भाग दिए तो चेंज हुआ सेंटीमीटर में, फिर 100 से भाग देंगे तो चेंज हुआ मीटर में। तो 10 गुने 100 1000 हो गया, 1000 से भाग देंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए कैसे इसको लिखना है, इसे डेसिमल को इधर ले आएंगे राइट तरफ, 1 2 3 4 यानी कि 1.5 हो गया, और डेसिमल को हम ला रहे हैं राइट साइड में, तो जितना अंक के बाद ला रहे हैं उतना लिखते हैं 10 टू द पावर 1 2 3 4 यानी कि -4 मीटर। ये हमारा रेडियस हो गया है ना। रेडियस को हम मीटर में निकालना ज़रूरी है, मीटर में ही उसे सोल्व करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं नीचे एरिया, तो एरिया बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 3.14 इंटू आर का मान कितना आ रहा है, ये है 0.15 नहीं, यहाँ पे इसे लिखेंगे, यहाँ से इसे मिटा देंगे, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, आर स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5 हो गया, और इंटू 10 टू दी पावर, ये -4 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा -8, और ये जो मीटर है ये हो गया मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा 1.5 इंटू 1.5 जानते हैं कितना होता है 2.25। तो यहाँ लिखेंगे एरिया बराबर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया। अब निकालना क्या है, कह रहा है कि इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, यानी कि रो निकालना है। प्रतिरोधकता को किसे इंडिकेट करते हैं, रो से। रो का मान निकालना है, क्या होगा, आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है आर बराबर फार्मूला होता है रो LYA, ये फार्मूला है। अब इस जो राइट हैंड साइड में उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ लिखेंगे रो LYA बराबर आर हो गया। फिर रो का मान निकाल क्या हो जाएगा, रो बराबर होगा आर को ए से गुना कर देंगे, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखते हैं आर का मान कितना है, आर का मान दिया है 26 ओम, तो 26 ओम लिखेंगे। ए का मान कितना दिया है 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर स्क्वायर, और नीचे में जो एल का मान है वो कितना है 1 मीटर। अब इसे सोल्व करना है, तो यूनिट भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि रो का जो यूनिट होगा वैसा यूनिट क्या है, ओम मीटर है, तो ओम मीटर आना चाहिए। तो ये मीटर से मीटर यहाँ कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर तो आ गया यूनिट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और 25 से इसे करेंगे 25 25 नमा 2 25 हो जाएगा। उसके बाद जो है 25 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 चक 100, यहाँ कट गया ऐसे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, 4 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ पे हो जाएगा 13, और फिर 2 से यहाँ पे कट करेंगे कितना आएगा 1 हो गया, और 2 बचे 10, 2 सते 14, इतना आ गया। अब इसको यहाँ हम लिखेंगे रो बराबर कितना हो गया
13 इंटू 1.57 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, इतना ये वैल्यू है। अब इसे आगे और बढ़ा सकते हैं। 13 इंटू 9 कितना हो गया 117, 13 यहाँ से हो जाएगा और गुने 1.57 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 117 इंटू 1.57, ये 749, 9 का 4 11, 1 हो गया, 7 1 8 और यहाँ पे इस तरह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 18369। अब 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल इसको लाएंगे 183.69 आ गया। अब इसे लिखेंगे हम यहाँ पे 183.69 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, यहाँ लिखते हैं। इसके बाद यहाँ जो हम मान लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो मान लिखेंगे ये हम देख रहे हैं 183 है तो डेसिमल को हम लोग लाएंगे लेफ्ट साइड में, एक अंक दो अंक के बाद लाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 1.8369 और यहाँ पर जो -8 है चूँकि ला रहे हैं लेफ्ट साइड में तो यहाँ दो अंक के बाद ला रहे हैं तो यहाँ पे 2 घट जाएगा, 2 जुड़ जाएगा तो आएगा 10 टू दी पावर -6 ओम मीटर, इतना आया। अब इसे देख रहे हैं 3 के बाद 6 है तो लिखेंगे 1.84 इंटू 10 टू दी पावर -6 ओम मीटर, यानी कि रो का जो मान आया, लास्ट में जो रो का मान आया वो कितना आया 1.84 इंटू 10 टू दी पावर 6 ओम मीटर। ये प्रतिरोधकता का मान हम लोग इसे लेकर के आए, रो बराबर 1.84 इंटू 10 टू दी पावर -6 ओम मीटर। इसे आप जो श्रेणी है, जो हम लोग श्रेणी देखते हैं, जो हमारे पास लिस्ट है पूरे प्रतिरोधकता वाला रेसिस्टिविटी वाला, उसमें हम लोग मिला सकते हैं कि ये किस मटेरियल का जो है रेसिस्टिविटी है। तो आइए अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल इस प्रकार है, 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जा रही है, यानी कि एक तार है हमारे पास, एक तार ले लेते हैं ये वाला और ये इस तरह से हम तार लिए हैं और मान लेते हैं यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, यानी कि रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 4 ओम दिया हुआ है। अब कहता है किसी तार की मोटाई को दोगुनी कर दी जाए। मोटाई मतलब क्या, ये जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इसको मोटा कर दिया जाए, मतलब जितना है मोटाई को क्या करें उसको हम दोगुना कर दें। मोटाई का मतलब है कि इसका जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे ए से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा लंबाई है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इसका लेंथ है एल। तो इसका जो ये वाला मान लीजिए मार्कर है, तो ये वाला जो एरिया है ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको कह दिया जा रहा है कि दोगुना कर दिया जाए। तो क्या होगा, अगर हमारे पास एक तार है वो फिक्स वायर अगर दिया हुआ है और इसके अगर मोटाई को हम दोगुना कर देंगे तो क्या होगा, क्या तार वैसे ही रहेगा। इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ये वायर जो हमारा है सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हम इसे लिखते हैं ऐसे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर जो हमारा है वो है एरिया, किसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आई एच यहाँ पर जो है वो है लंबाई, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम फिक्स रहेगा, इस तार का अगर वॉल्यूम हम फिक्स चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो ए है वो दुगना हो जाए, वॉल्यूम फिक्स हो और ए को हम चाह रहे हैं कि दुगना हो जाए,
तो लंबाई क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, ज़्यादा जो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, बस सोचना है कि अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर दोगुना कर दें तो लंबाई के साथ क्या होगा ताकि यही वॉल्यूम रह जाए। सिंपल है, L/2 अगर कर देते हैं तो क्या होगा, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये जो वॉल्यूम हमारे पास ऊपर था, जो पहले वॉल्यूम था इस वायर का, वही वॉल्यूम रह जाएगा। यानी कि इस सवाल में कह रहा है कि किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। मोटाई को दुगना कर दिए तो लंबाई क्या हो गया, आधा हो गया। ये जो वायर हम देख रहे हैं, ये इतना जो बड़ा वायर है, अगर इसकी मोटाई को हम लोग बढ़ा देंगे, अगर मोटाई को दुगना कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो वायर है ये आधा हो जाएगा। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दोनों का फिक्स्ड है, तो ये जो वायर है इसका मोटाई दुगना किए तो लंबाई आधा हो जाएगा। ठीक बात है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है कितना, 4 ओम दिया हुआ है रेसिस्टेंस, और उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, नया प्रतिरोध निकालना है। तो नया प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, आर न्यू लिखेंगे। ये जो पहले हमारा है आर ओल्ड लिखते हैं कि पुराना वाला जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है और नया वाला जो प्रतिरोध है वो निकालते हैं। तो जो हमारा तार है उसकी मोटाई को दुगना कर दिए, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो ये हमारा रो रहेगा। और कहता है नया वाला में कि मोटाई को दुगना कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि लंबाई जो है आधा हो जाता है जब हम मोटाई को क्या करते हैं, दुगना करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको दुगना कर दिए, उससे क्या होता है, लंबाई आधा हो जाता है। ये इस फॉर्म में है। फिर इसको हम लोग लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 1/4 चला या आगे, और यहाँ लिखेंगे रो L/A, ये आ गया रो L/A, और पहले हुआ 1/4। ये रेसिस्टेंस जो निकाल रहे हैं न्यू वाला निकाल रहे हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि जो रेसिस्टेंस न्यू वाला है वो क्या होगा, 1/4 हो गया, और रो L/A किसका मान है, यहाँ पर जो 4 ओम है, जो ओल्ड वाला है उसको भी क्या ले सकते हैं हम लोग, रो L/A। इसी लंबाई को ना, इसी ने क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम दुगना किए हैं और लंबाई आधा हुआ, तो रो L/A का मान कितना है, 4 ओम। तो यहाँ लिखते हैं 4 ओम, 4 से कैंसिल हो गया, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 1 ओम। कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई को दुगनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है। प्रश्न सिर्फ इस प्रकार है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। ये सवाल 2 भागों में बटा हुआ है। पहला कर रहा है कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी कि L निकालना है। दूसरा सवाल है कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। किसी तांबे के तार का व्यास यानी कि D दिया हुआ है, D हमारा दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। जो हमारा रेडियस होगा वो कितना होगा, 0.25 मिलीमीटर। इसे चेंज करेंगे हम लोग मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से इसे भाग देंगे, यानी कि 25 के पहले 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, फिर लिखेंगे 25 मीटर। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4, यानी कि 2.5 × 10⁻1 2 3 4 -4 मीटर हो जाएगा रेडियस हमारा। उसके बाद ये जो रेडियस हमारा है, इसी की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, A निकाल लेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना होगा, पाई होता है, पाई r²
पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो पाई का मान हो गया 3.16 इंटू आर का जो मान है वो कितना है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं पाई का मान जो है 3.14 होता है, और यहाँ पर जो आर का मान है कितना आ गया 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। रो का जो मान है वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है, ये रो का मान दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 10 ओम। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये सब मान सब दिया हुआ है और निकालना क्या है, प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R बराबर होता है रो L बाई ए, ये मान, ये जो है फॉर्मूला है, इसको पहले इधर लाएंगे तो क्या होगा रो L बाई ए बराबर R हो जाएगा, और इससे L का मान निकालेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा R इंटू ए बाई रो हो जाएगा, ये हो गया। अगर लंबाई निकालना है तो क्या होगा R इंटू ए बाई रो। तो यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया है, 10 ओम गुने एरिया कितना है 3.14 इंटू, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, और नीचे जो होगा हमारा वो होगा रो का मान। रो का मान कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यूनिट भी आना चाहिए, लेंथ का मतलब क्या है मीटर में आना चाहिए। एल निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ ओम को कैंसिल कर देंगे। अब इसे हल करेंगे, देखिए 10⁻⁻8 है तो इसे भी यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ 6.25 है तो यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 चलाएगा, और इसे कट करेंगे 25 हो जाएगा 625, और यहाँ चलाएगा 4, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद इसे हम लोग सोल्व करेंगे, ये हमारा है 4 से 2 2 जा 4, और ये कितना हो गया 2 5 जा 10, फिर 2 से चलाएगा यहाँ पे 1.57, इतना चलाएगा। उसके बाद इसे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, कितना हुआ एल बराबर 5 इंटू 1.57 इंटू 25 बाई 1.6 मीटर, इस तरह से ये आ रहा है। अब इसे आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल बराबर होगा 5 इंटू 157 इंटू 25, नीचे में आएगा 2 के बाद 100 चलाएगा, 100 चलाया है नीचे, और यहाँ हुआ, यहाँ लिखेंगे 16, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा हो गया मीटर। अब यहाँ से कट करेंगे 25, 4 जा कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एल बराबर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 50 हो गया, 157 इंटू 50 बाई 64 मीटर,
इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे जो हमारा एल बराबर कितना आ गया, एल बराबर 785, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ गया और बटा कितना आ गया 64। अब इसे हम भाग देते हैं, कितना आएगा 64 से 7850, यहाँ लगाएंगे एक बार में, ये हमारा आया 64, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, फिर हम उतारते हैं यहाँ पे 5 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे हुआ 2 बार में, ये यहाँ पे आया 7, 3 में से 2 गया 1, और फिर हमारा यहाँ पे आ गया 0, फिर लगाएंगे 2 बार में, तो कितना आ गया ये 128, 2 4, यहाँ 42 आया, 122 है। उसके बाद फिर डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, ये डेसिमल हो गया, और डेसिमल के बाद यहाँ पर दे रहे हैं भाग हम लोग, ये 64 है और यहाँ पे कितना आ गया है 42 है। 7850 को भाग देने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा था 42 बचा है, और यहाँ हम लोग लिख चुके हैं पहले 122 पॉइंट, फिर यहाँ से 0 आया, 5 बार लगाएंगे इसको, ये 6 बार में लग सकता है, 6 बार में लगाएंगे इसको, ये आ गया इतना, 6 4 10, 8 3 11, यहाँ पर 36 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर लगाएंगे इसको कितना बार में 5, और फिर 5 बार कितना आएगा इसका, ये 320 04 40 आ रहा है, तो 122.65 यानी कि 5 है। तो इसे और आगे बढ़ाएंगे तो और डिवीज़न देने पर ये एल का मान अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, एल का जो मान हमारा है वो आएगा एल बराबर 122.7 मीटर, 122.7 मीटर आएगा। अब इसे ध्यान से देखते हैं, इसमें दूसरा सवाल भी है, यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो इसे हल करते हैं, देखते हैं इसको हल करके। सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है, यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो यहाँ लिखते हैं आर ओल्ड, यानी पहले वाला जो आर होगा वो क्या होगा रो एल बाई ए, ये है। अब इसमें यदि दोगुने व्यास का तार ले लें, इसको और ले सकते हैं बढ़ा करके आगे, रो एल बाई ए का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई ले लेते हैं और आर को लिखते हैं डी बाई 2, तो डी बाई 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि लिखेंगे रो एल पाई डी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ऊपर में 4 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो गया, इस तरह से ये आएगा। अब नया प्रतिरोध निकालते हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है, यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले लें, यानी कि व्यास को दोगुना कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो तो वही रहेगा और दोगुने व्यास का तार ले रहे हैं यानी कि एल तो रहेगा वो वाला, और फिर हम पाई में ये पे ए का जो मान लिखते हैं, ए का हो गया पाई आर स्क्वायर, आर के लिए डी बाई 2 होता है। अब यहाँ पे जो व्यास को दोगुना कर दें तो सिर्फ डी हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, ये जो नया वाला है। तो नया वाला कितना है रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, और इसके स्थान पर अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे 4 इंटू, और ये रो एल पाई बाई डी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आर ओल्ड जो है ये हमारा पूरा है, 4 इंटू क्या हो जाएगा आर, ये ओल्ड वाला आ जाएगा रेसिस्टेंस वाला। अगर हम इसे लिखते हैं, ओल्ड वाला क्या है कि 4 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारा नीचे में पाई डी स्क्वायर का सिर्फ मान है, तो पाई डी स्क्वायर का मान हो जाएगा यहाँ पे 4 गुने, इसका बराबर नहीं होगा ये। रेसिस्टेंस जो न्यू वाला निकालते हैं उसमें क्या है आर न्यू बराबर रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, इसलिए होगा कि आर का मान क्या होता है पाई बाई ये डी बाई 2 होगा, यहाँ पर व्यास को दुगना कर दिया गया है, इसलिए क्या हो गया रो
एल बाई पाई डी स्क्वायर। अब फिर आर ओल्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो आर जो रेसिस्टेंस पहले वाला क्या हो जाएगा, 4 इंटू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब 4 यहाँ रहने देंगे और ये जो इसका मान है रो एल बाई पाई डी स्क्वायर वो कितना हो गया, आर न्यू हो गया, यानी रेसिस्टेंस नया वाला। पुराना वाला जो है वो नया वाला का 4 गुना है ना। तो क्या करना है हम लोग को, यदि इसे दोगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर है, तो नया वाला क्या हो जाएगा, इसे उल्टा लिखेंगे, आर न्यू क्या हो जाएगा 1/4 आर ओल्ड हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस जो पहले वाला है उसका ये बाद वाला 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हमारा 1/4 इंटू वो बाद वाला जो रेसिस्टेंस है वो इस तरह से पुराने वाला का 1/4 गुना हो गया। इसके बाद हम लोग आगे कुछ और संख्यात्मक प्रश्न को हल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।